अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आज क्या पकाएं। आज क्या पकाएं में हम पका रहे हैं ओवन में ब्रोस्ट बनाएंगे सब्जियों के साथ। आपको हम इसकी अभी मैरिनेशन बताते हैं, वो हमने ओवरनाइट रखनी है। फिर ओवरनाइट रखने के बाद आपको फिर हम बताएंगे कि हम ओवन में कैसे पकाते हैं। आप इसको वैसे भी मैरिनेट करके आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए, जब निकालें और जल्दी से आप झटपट मज़ेदार सा बना लें। उससे पहले आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल को ऑक्सीजन मिलती रहे और हम आपसे मिलते रहें अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आसान जो आपके घर में मिलती हैं। सारे मसाले उन्हीं से हम बनाते हैं ताकि मज़ेदारी बने और आपको कोई चीज़ ख़रीदना ना पड़े। आए हम आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए हमें ये चाहिए है बोनलेस चिकन चाहिए आपकी। देखें आपने हमने कट लगाए हुए हैं गहरे गहरे। अब हम इसमें जो है सिरका 1 प्याली है वो, और नमक 1 टेबल स्पून, इसको मैरिनेट करके ताकि ये अंदर तक इसकी खटास और नमक चला जाए। जैसे आप खाते हैं बाहर तो फीका फीका सा लगता है, वो फीका फीका नहीं लगेगा। हमने इसको सिर्फ 1 घंटा लगा के रखना है। फिर उसको हमने धो देना है, पूरा अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। फिर हम उसके बाद हमने ये मसाले लगाने हैं। ये हमारा चाट मसाला है 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसका बनाएंगे, इतनी अदरक लेंगे और ये लहसुन लेंगे, इसका पेस्ट बना के हम वो भी इसमें लगाएंगे। ये 1 पाव दही है। नमक हस्बे ज़रूरत है। ये 2 टेबल स्पून धनिया है, धनिया पाउडर। ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लग दीजिएगा। वो अपना मिर्चें अपने हिसाब से रखिएगा, कम करते हैं तो 1.5 कर दीजिएगा, नहीं तो 2 टेबल स्पून बहुत है। ये जर्दे का रंग है। इन सबको हमने अब अपने चिकन पे मैरिनेट करके ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट रखने के बाद फिर हम आपको इसको बताते हैं उसके बाद हमने किस तरह से ओवन में पकाना है। ये देखिए हमने पूरी रात लगाया था, हमने ये अपना मैरिनेट करके रखा था हमारा अपनी चिकन को। और उसका जो हमारा मसाला बचा था ना, वो हमने फिर इसमें सब्ज़ी में मिलाया है जितना बचा। इसमें हमने प्याज 1 बड़ी करी है, ये गाजर 1 बड़ी ली है, आधी छोटी सी ये वो है लौकी है। ये सब हमने मिला के अब हम इसमें मिलाएंगे। देखें ये फिर हम अपना हमारा ओवन में हम डालेंगे। हमने अपने प्री हीट करने के लिए रख दिया अपना ओवन को। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी, नए स्टाइल का बनेगा। छोटे छोटे आलू करेंगे हम, 1 आलू लिया हमने ताकि वो फिर गल जाता है इसमें। चिकन फॉयल लगा के हम इसको कवर करेंगे। अभी हम इसको ओवन में जब हम रखेंगे फिर हम आपको बताएंगे। चिकन रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये हम 25 का लगाएंगे अपना टाइमर। ये 180 पे हमने अपना रखा है टेम्परेचर। हमने 20 मिनट्स पहले प्री हीट कर लिया था। ये हमारा टाइमर है, ये हम लगाएंगे 20 मिनट्स का। फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से हम बता देंगे आपको। देखें हमारे तैयार है। हम इसको 35 पे रखेंगे। टाइमर हमारा कब हो जाएगा, आधे घंटा लगेगा। बहुत गर्म है अब, बहुत ज़बरदस्त बन गया है। ये देखें अब खाएंगे तो ज़रूर याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आज क्या पकाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। छुट्टी वाला दिन है, आज का स्पेशल कुछ हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं अफ़गान पुलाव। अफ़गान पुलाव जो है उसमें मेवा जार डालेंगे और बहुत मज़े की बनेगी और जल्दी से बन जाएगी। गाजर है, मेवा है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट। अच्छा जी, ये हमारे अफ़गानी पुलाव है। ये हमारा ज़रा सा डिफरेंट है। ये हमने जो चावल लिए हैं 3 कप लिए हैं। 3 कप हमारे ये वाले कप जो चावल के बड़े वो होते हैं ना चाय के। अच्छा, हमारी जो हमने फ्रोज़न की थी हमारी गाजर, ये हमारी वो है 1 कप है। लहसुन जो है हमारा 2 जवे हैं बड़े वाले, वो लिए हमने। ये हमारा मेवा है और ये हमारी 2 टेबल स्पून शुगर है। अब हम इसको बनाएंगे और फिर आपको बताते हैं। सा ऑयल डाला है इसमें 1/2 कप। फिर हम ये चॉप लहसुन डालेंगे ज़रा सा।
इधर हमारी डिफरेंट रेसिपी होगी, ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पे चलें हम। ये हमारा, अब हम इसमें डालेंगे अपने गाजर, इसको कच्चा रखेंगे ताकि क्रंच क्रंच आपके मुंह में आएगा। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। ये देखें, हमने ये निकाल ली थी ऊपर गाजरें अपनी। अब हम इसके ऊपर करके, हमने इसमें मसाला नहीं डाला है क्योंकि हमारी जो मुर्गी है उसमें ही मसाला होगा इतना। वैसे तो ये मुर्गी इसके साथ ही बनती है, लेकिन आज हमने डिफरेंट करा है ज़रा। ये हमारा सारा मेवा आ गया, किशमिश आ गई, अखरोट आ गए, जो आपके पास मेवा हो वो डाल दें। करके हम इसको दम में लगा देंगे। फिर अपनी मुर्गी हमारी जब तक होगी फिर उसके साथ हम आपको सर्व करके बताएंगे। ये देखिए हमारे चावल भी हो गए। अब हम डिश आउट करेंगे इनको। देखिए रेड एंड ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। तो